हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 में हैं और 2024-2025 में अर्धवार्षिक परीक्षा देंगे, जैसा कि आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षाएं अक्टूबर माह से आरंभ हैं, जैसा कि यूपी बोर्ड के द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन के अनुसार, यानी यूपी बोर्ड के कार्यक्रम के अनुसार आपकी परीक्षाएं अक्टूबर माह से होनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय का मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, सेम इसी तरह का पेपर आएगा, इसी पैटर्न का पेपर आएगा और यह जो मॉडल पेपर है, वायरल पेपर है, इस पेपर से आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा दोनों में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए फटाफट से इस पूरे पेपर को पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताता चलूंगा, जितने भी प्रश्न आपके बहुविकल्पी हैं। तो पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का और पेपर आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट के लिए, यानी आपको समय मिलेगा पेपर को हल करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट। अब यहाँ पर नोट आप लोग ध्यान दें, क्योंकि इसको पढ़ना जरूरी है। नोट के अनुसार ही आपको कार्य करना होगा। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड का एवं खंड खा। खंड का में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं। यहाँ पर समझिएगा आप लोग, खंड का में 20 नंबर के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, यानी 1 नंबर का 1 प्रश्न है और इन प्रश्नों का उत्तर आपको कहां पर भरना है? OMR शीट में भरना होगा। और यदि आपने OMR शीट में इन प्रश्नों का सही उत्तर भर दिया, सही तरीके से भर दिया, तो मेरे प्यारे बच्चों 20 के पूरे 20 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, खंड खा जो है, इसमें 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। इनका उत्तर आपको कॉपी पर लिखना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, खंड का के ये सभी बहुविकल्पी प्रश्न आपको रट लेना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक या लेखिका है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, OMR शीट में ऑप्शन दिए रहेंगे A, B, C और D, इस तरह से। तो यदि आपका A ऑप्शन सही है तो A वाला गोला काला करेंगे, B सही है तो B वाला, C सही है तो C वाला, या D सही है तो D वाला। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक या लेखिका है? तो द्विवेदी कालीन गद्य लेखक कौन है? B वाला, यानी बा वाला ऑप्शन सही है, सरदार पूर्ण सिंह जी। दूसरा प्रश्न, दीपदान नामक रचना किसकी है? तो दीपदान मेरे प्यारे बच्चों नामक रचना है, क्या है? यहाँ पर किसकी है मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसकी विधा क्या है? प्रश्न का अर्थ है कि दीपदान किस विधा पर आधारित रचना है? तो दीपदान एकांकी विधा पर आधारित रचना है। और लेखक कौन है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं दीपदान एकांकी के लेखक। और मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो नदी के द्वीप किसकी रचना है? यहाँ पर बी वाला, यानी बा वाला ऑप्शन सही होगा, अज्ञेय जी की। प्रश्न अगला है, कहानी संग्रह नहीं है। इनमें से कौन है जो कहानी संग्रह नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, शिकायत मुझे भी है, यह कहानी संग्रह नहीं है। बाकी चिता के फूल, फांसी और शरणार्थी, ये सभी कहानी संग्रह हैं। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद बरदाई जी की रचना है, सा वाला विकल्प सही होगा। और पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, यानी वीर गाथा काल की रचना है। आदिकाल की रचना कौन सी है? तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? बा वाला ऑप्शन, खुमान रासो आदिकाल की रचना है। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, कह रहा है कि अमीर खुसरो कब हैं?
अमीर खुसरो आदि काल के कवि हैं। पहला ही विकल्प क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? यहाँ पर बा वाला ऑप्शन सही होगा, ब्रज भाषा में। विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तो उत्तर होगा तुलसीदास जी की रचना है विनय पत्रिका। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, भक्ति काल की कृति है, तो इनमें से कौन सी रचना भक्ति काल की रचना है? यहाँ पर राइट आंसर होगा बा वाला ऑप्शन, पार्वती मंगल। और पार्वती मंगल मेरे प्यारे बच्चों भक्ति काल की रचना है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यह रचना है किसकी? तुलसीदास जी की रचना है। पार्वती मंगल किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है। प्रश्न नंबर 10 है मेरे प्यारे बच्चों, सूकर खेत स्थान संबंधित है। तो सूकर खेत स्थान संबंधित है किससे? तुलसीदास जी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो दिए गए विकल्पों में से कौन है जो शुद्ध रूप से लिखा हुआ है, यानी जिसकी वर्तनी शुद्ध है? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सा वाला ऑप्शन, सृष्टि। ये जो लिखा हुआ है यही शुद्ध है, बाकी तीनों क्या हैं? अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। तो इसमें जो यहाँ पर लिखा है महात्म्य, तो ये क्या है? अशुद्ध है। तो शुद्ध कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर बा वाला ऑप्शन, महात्म्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द क्या है? तो आप लोग ध्यान दें, इनमें से तत्सम शब्द क्या है? तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द क्या है? मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा है, आप लोग जरूर उत्तर दीजिएगा कमेंट करके। अथ का विलोम शब्द क्या है? तो अथ का विलोम शब्द क्या होता है? इति होता है। मेरे प्यारे बच्चों बा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर अनिल का पर्यायवाची शब्द है। तो अनिल का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा? पवन। सा वाला ऑप्शन सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न अगला है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। यहाँ पर आ वाला विकल्प सही होगा। और प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, अंगूठी का नग होना का अर्थ क्या है? तो अंगूठी का नग होना का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों बहुत प्रिय। यहाँ पर सा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राकेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर राका प्लस ईस, यहाँ पर दा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और 19 नंबर का प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 19 है, काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो काव्य प्लस उर्मी, यहाँ पर बा वाला ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, द्वितीय विभक्ति द्विवचन का रूप कौन सा है? तो यहाँ पर बा वाला ऑप्शन, रामो द्वितीय विभक्ति और द्विवचन का रूप है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, खंड खा जो कि आएगा 50 नंबर का, तो यहाँ पर पहला यानी प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का प्रश्न आएगा गद्यांश पर आधारित। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश क्या है? किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न है इस गद्यांश का पहला, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम क्या है? गुरु नानक देव, गुरु नानक देव। और लेखक कौन है इस पाठ के? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं इस पाठ के लेखक। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश आधारित जो प्रश्न आएंगे इनका उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। यहाँ पर प्रश्न संख्या 22 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पद्यांश है पहला, यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, यह जो पद्यांश या यहाँ पर जो साखी है, यह है साखी शीर्षक पाठ से ली गई।
कबीर दास जी हैं साखी शीर्षक पाठ के रचनाकार। पद्यांश आधारित भी प्रश्न 6 नंबर का है यहाँ पर। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है। तो चलिए यहाँ पर जो पहला गद्यांश है, रामकृष्ण एकः विलक्षणः महापुरुषः अभवत्, यह है किस पाठ से लिया गया? परमहंसः रामकृष्णः, परमहंसः रामकृष्ण शीर्षक पाठ से लिया गया है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। रक्षिता स्वयस्य धर्मस्य स्वजनस्य रक्षिता, यह लिया गया है पुरुषोत्तमः, पुरुषोत्तमः रामः शीर्षक पाठ से, पुरुषोत्तमः रामः शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 24 है यहाँ पर, दीपदान एकांकी के आधार पर उसकी नायिका पन्नाधाय का चरित्रांकन कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। तो किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखना है। महादेवी वर्मा, प्रेमचंद और हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप इनका जीवन परिचय जरूर तैयार कर लेना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखना है आप सभी को। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। मैथिली शरण गुप्त, मीराबाई और जयशंकर प्रसाद, इनका और साथ ही कबीर दास जी का भी जीवन परिचय आप लोग जरूर तैयार कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर, अपनी पाठ्य पुस्तक के कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो यहाँ पर ये प्रश्न आएगा कितने नंबर का? 2 नंबर का। और श्लोक आप वही लिखिएगा जो पेपर में आपके ना पूछा गया हो। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लेना। भक्तः काम प्रतिज्ञां करोति, दूसरा रामः कीदृशं भाषते, तीसरा क्रोधम केन जयेत। ये सभी प्रश्न आप लोग जरूर तैयार कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 28 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसी एक की विभक्ति और वचन बताइए। यहाँ पर आपको बताना है। 2 नंबर का प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न आएगा और इसी तरह के वाक्य आएंगे। बालक नाटक में हंसते हैं, हम लोग वाराणसी जाएंगे, यह मेरा घर है और विद्याभ्यास से आती है। तो ये हो गए 4 वाक्य जिनमें से आपको 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होगा। अगला प्रश्न संख्या यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें 30 है। बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्राइमरी शिक्षक के पद के लिए आवेदन पत्र लिखिए और प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रश्न आएगा 5 नंबर का। अथवा में भी प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कि फीस माफ करने के लिए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। इसी पैटर्न का पेपर आएगा आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-2025 में, और 2025 में भी वार्षिक परीक्षा का पेपर आपको मैं बता दूंगा। कई मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप अच्छी तैयारी कर सको घर बैठे ही। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद।